हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ कैम क्लासेस में। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बार बार नेट का एग्जाम दे रहे हैं बट उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अभी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जो है बार बार विस्कस साइकिल में फंसना नहीं चाहते हैं कि बार बार अपनी प्रिपरेशन करते हैं, थोड़े बहुत नंबर से उनका नेट रह जाता है। तो क्या क्या गलतियां हैं जो मेनली स्टूडेंट करते हैं, हम सभी के बारे में एक एक करके जो है वो बात करेंगे। दोस्तों, अगर जो है मैं आपके एग्जाम की बात करता हूं CSIR नेट के, तो सारे का सारा खेल जो छुपा हुआ है वो एग्जाम पैटर्न में ही है। आपको एग्जाम पैटर्न पता ही होगा बट आपको उसे समझना पड़ेगा कि वो है क्या। पार्ट ए की बात करते हैं तो दोस्तों, पार्ट ए में जो है 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 15 आपको करने होते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहे हो तो इसमें से ये मान के चलिएगा कि आप जो है 8 से 10 क्वेश्चन बड़े ही इजीली कर सकते हो। थोड़ी बहुत आपको प्रीवियस ईयर करके जाने, 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कोई इन क्वेश्चन को करने में बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद की अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं दोस्तों, पार्ट बी में जो है वो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से आपको 35 करने होते हैं। ठीक है जी, ये बात होगी पार्ट बी की। इसमें ये मान के चलता हूं अगर आपने जो है वो थोड़ी बहुत भी अच्छे से तैयारी की हुई है तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पार्ट बी के नहीं आते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके कहां आते हैं? पार्ट सी में। पार्ट सी में दोस्तों 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं और आपको 25 क्वेश्चन करने रहते हैं। अब 25 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहां गलती करते हैं कि कौन से उन्हें 25 जो है वो सेलेक्ट करने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए। ये कैसा आएगा? टेस्ट देने से आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आएगा। तो ये तो रहता है भाई इतनी बात। तो सारे का सारा जो नेट क्लियर करने का गेम छुपा हुआ है वो पार्ट सी में छुपा हुआ है। पहले तो इतना आप जान लीजिए, अगर पार्ट सी अच्छे से करके ले गए, 60 में से 25 क्वेश्चन अगर आपने सेलेक्ट कर लिए, तो मैं मानता हूं कि आपका नेट 100% जो है वो क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, कहां कहां हम गलती करते हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारा जो है वो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है। हम करते क्या है कि हमने जो है स्टार्ट करा, या तो जो है पार्ट बी से हम स्टार्ट करते हैं या पार्ट सी से जो है हमने स्टार्ट करा, और हम जो है वो पूरे क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, पहले ही 3 घंटे हो जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि मिनिमम जो है वो 50% स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम रहती होगी कि वो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में नहीं कर पाते होंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, आप जो है वो सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो उसका मेन कारण दोस्तों होता है कि एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न देखिए, टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न आप देखिए। एग्जाम पैटर्न क्या है आपका? पार्ट सी में आपका जो है वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है पार्ट सी में। पार्ट बी में जो है वो आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन है और पार्ट ए में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर मैं टोटल बात करता हूं, टोटल पेपर जो होता है आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें से आपको 110 नंबर, 115 नंबर इतने लाने होते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, जनरल के लिए। अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं दोस्तों, पार्ट सी कितने नंबर का है? 100 नंबर का। इसका मतलब 3 घंटे में से जो है वो आपको 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, या मैं मान के चलूं 1 घंटा 20 मिनट जो है वो आपको पार्ट सी को देना है। इतना ही देना है। इससे ज्यादा अगर आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर जो है पार्ट बी और पार्ट ए आपके रह जाएंगे। देख लीजिए, 50% जो है वो मार्क्स कैरी कर रहा है पार्ट सी, तो 50% टाइम जो है वो हमने दे दिया पार्ट सी को। इसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं, 70 मार्क्स कैरी कर रहा है अपना पार्ट बी। तो दोस्तों, पार्ट बी के लिए जो है हम रखते हैं 60 मिनट। 60 मिनट जो है वो आपको पार्ट बी के लिए बचा के रखने। पार्ट बी में आपका जो है 60 मिनट में होना चाहिए। इसके बाद पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए होना चाहिए आपका 30 मिनट। 20 से जो है वो 30 मिनट आपको देने हैं, वो पार्ट ए को देने हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जब कभी भी आज के बाद आप टेस्ट दोगे या नेट का एग्जाम दोगे तो टाइम का जो है वो एकदम प्रॉपर ध्यान रखना है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। पार्ट सी को जो है वो 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट देना है आपको, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। पार्ट बी की बात करें तो आपको पार्ट बी को 60 मिनट देने हैं। पार्ट ए की बात करें 20 से 30 मिनट जो है वो पार्ट ए को देने हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि पार्ट बी आपका जल्दी सोल्व हो जाता है, पार्ट सी आपका जल्दी सोल्व हो जाता है, तो आप जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मूव कर सकते हो, वो आपका टाइम बचेगा। हो सकता है भाई पार्ट बी में जो है आपसे 20 ही क्वेश्चन हो पाए, बाकी के जो है क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप पार्ट सी को उतना समय दे सकते हो। बट पार्ट ए को आपको 20 से 30 ही मिनट देने, इससे ज्यादा समय पार्ट ए को नहीं देना है। एक तो अपने दिमाग में पहली चीज ये डाल लीजिए, टाइम मैनेजमेंट।
दूसरी चीज दोस्तों, जो टाइम मैनेजमेंट आता है वो आता है टेस्ट सीरीज देने से। आपको टेस्ट सीरीज और पी बाई क्यू सोल्व करने होंगे। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको दो चीज करनी होंगी, एक तो टेस्ट जो है वो लगाने होंगे और दूसरा जो है फुल लेंथ पी वाई क्यू, फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको सोल्व करने होंगे, तभी जो है वो आपका टाइम मैनेजमेंट आ पाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं कह सकता हूं 50% से ज्यादा स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते एग्जाम में। उनके लिए मैं बता दिया हूं किस पोर्शन को आपको कितना टाइम देना है। दोस्तों आपको जो है पार्ट सी में सपोज करिए आपकी फिजिकल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, भाई आपको पता चल गया कि यार इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो क्वेश्चन आपको आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि पार्ट सी में 60 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 20 भी अच्छे से करके ले जाओगे तब भी जो है आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो पहली जो हमसे गलती होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। आज के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, किस तरह से जो है वो करना है, चाहे आप टेस्ट दोगे, चाहे फुल लेंथ जो है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, चाहे जो है आप एग्जाम में रहोगे नेट के, यही आपको टाइम मैनेजमेंट, यही आपको टाइम पीरियड फॉलो करना है। इसके बाद दूसरी जो बात आती है दोस्तों, इग्नोर इजी टॉपिक। हम करते क्या है कि जो हमारे लेंदी टॉपिक होते हैं, जो बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मान लीजिए, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री मान लीजिए, क्वांटम केमिस्ट्री मान लीजिए और रिएक्शन मैकेनिज्म मान लीजिए, मैं मानता हूं इनसे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। बट दोस्तों इनके चक्कर में आप इजी टॉपिक जो अपने हैं उन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे अगर एक मैं इजी टॉपिक की बात करता हूं, पॉलीमर केमिस्ट्री। दोस्तों पॉलीमर से जो है वो 6 नंबर के क्वेश्चन आपका आता है, 6 मार्क्स पॉलीमर का आता है। और पॉलीमर पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल जो है वो मान के चलिए 4 से 5 घंटे में आप पॉलीमर इजीली पढ़ सकते हो। पॉलीमर एक बार आपने पढ़ लिया, रिवाइज करने में आपको 15 से 20 मिनट जो है वो पॉलीमर को लगेंगे। आपके 6 नंबर एकदम कंफर्म है कि पक्के आएंगे। उसके बाद हम कौन सा टॉपिक इग्नोर कर देते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट। दोस्तों नेचुरल प्रोडक्ट जो है जिसमें आपकी हेट्रोसाइक्लिक, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, टर्पेनोइड्स, ये सब कुछ आता है, ये आप मान के चलिए 2 से 3 दिन में जो है आप कवर कर सकते हो नेचुरल प्रोडक्ट, 3 से 4 दिन मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। बट इन 4 दिन से आपके एग्जाम में जो है वो 10 नंबर आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर एक बार आपने नेचुरल प्रोडक्ट पढ़ लिया तो 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और हम कौन सा टॉपिक इग्नोर कर देते हैं भाई, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आपको अच्छे से करना होगा। उसके बाद जो टॉपिक हम इग्नोर करते हैं, मैं देखता हूं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी बार मास से जो है वो 2 क्वेश्चन आए थे आपके, 4 नंबर का आया था, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। फेज का कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एकदम इजी क्वेश्चन। तो कुछ टॉपिक ये ऐसे होते हैं जिसमें टाइम बहुत कम लगता है, बट हम जो है जो हमारे लेंदी टॉपिक होते हैं उन्हें पढ़ने में बिजी रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक है जहां से आप नंबर ला सकते हो, अगर सिर्फ आप ये छोटे टॉपिक पढ़ लो तो मैं कह सकता हूं आपके 20 नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हम जो है अक्सर गलती करते हैं कि जो भी हमारे इजी टॉपिक होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। एक तो टाइम मैनेजमेंट और इजी टॉपिक इग्नोर नहीं करने हैं। इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो इंपॉर्टेंस ऑफ पी बाई क्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व हम एग्जाम में नहीं समझ पाते। दोस्तों मैं एक चीज गारंटी से बोल सकता हूं, हम जो है वो 8 साल से आपको CSIR नेट के लिए पढ़ा रहे हैं कि जो भी आपका पेपर है, जो भी आपका पेपर आता है वो 50% जो है वो पी बाई क्यू, 50+% बता रहा हूं, ये कम ही बता रहा हूं मैं, पी बाई क्यूज से हो जाता है। मतलब कोई स्टूडेंट अगर इस तरह से तैयारी करे कि 2015 से लेकर और 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट क्या लग रहे हैं, अगर वो पढ़ ले तो मैं गारंटी से कह सकता हूं वो 100 नंबर का जो आंकड़ा है वो पार कर जाएगा। तो हमें जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। बल्कि मैं तो आपको बार बार सलाह देता हूं, कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, और फिर लास्ट के टाइम आपको करना क्या, तब लास्ट का 1 महीना रहे उस समय क्या करना है आपको, 2025 दिसंबर का पेपर डाउनलोड कर लिए, उसे पूरा सोल्व करा, देखना कहां आप अटक रहे, उस टॉपिक को रिवाइज करा, फिर जो है उससे जून 2025 का कर लिया, उसे सोल्व करा। तो ऐसे करके कम से कम 7 से 8 प्रीवियस ईयर पेपर आपको फुल लेंथ भी सोल्व करने हैं। ये 2 चीज हमेशा ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी आप एग्जाम दुनिया में देने जाओ, अगर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में लेना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये 3 चीज जो हम मेनली इग्नोर कर देते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम क्या गलती करते हैं, सिलेबस। हम क्या करते हैं कि सिलेबस जो है, जैसे अपने पास जो है अभी पूरा समय है, अगर इस समय से कोई स्टूडेंट पढ़े तो वो कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कर सकता है। हम करते क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आते हैं, सर मेरा जो है फिजिकल इतनी अच्छी नहीं है, हम जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके चले जाते हैं। अरे मान लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100 नंबर की आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100 नंबर की आती है, बट वहां जाके आप सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। एग्जाम का भी प्रेशर रहता है, क्वेश्चन भी टफ आ जाते हैं कभी कभी, तो वहां जाके आप सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप कोई 2 टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, मान लीजिए किसी ने फिजिकल इग्नोर करना है या ऑर्गेनिक इग्नोर करना है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपने तैयार कर लिया, अब फिजिकल में हम क्या करेंगे, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे? नहीं, अगर इग्नोर करना है तो कुछ टॉपिक आप कर सकते हो जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री में आप पार्टिकल इन बंडी बॉक्स तक पढ़ सकते हो, पार्टिकल इन बॉक्स तक तो इजीली 3D बॉक्स तक भी पढ़ सकते हो, वहां कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है और क्वेश्चन हर बार आता है। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस पढ़ सकते हो, उसके बाद जो है पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, थर्मोडायनामिक स्क्वायर पढ़ सकते हो। ये कुछ चीजें हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जाने से पहले मिनिमम आपको जो है वो 80% सिलेबस कवर करके जाना है। दोस्तों 80% से अगर आप कम कवर करके जा रहे हो तो फिर जो है कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्वेश्चन उस लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि आपका जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। तो मिनिमम मान के चलिए 80% सिलेबस आपको कवर करके जाना ही जाना है। अब आप ये मान लीजिए कि कौन से जो है वो 33-66% आप कौन सा कवर कर रहे हो और बाकी का बचा हुआ जो है 17% आप कौन सा कवर कर रहे हो। तो आपको 80% मिनिमम सिलेबस कवर करके जाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं वो करते क्या है, एग्जाम से 2 महीने पहले जो है वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। भाई अभी क्यों नहीं कर सकते आप? नेट की तैयारी कंप्लीट करने के लिए 6 महीने का समय लगता है। अगर आप प्रॉपर 6 महीने 5-5, 4-4, 5-5 घंटे आपको पढ़ना है, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप 4 महीने तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है 6 से 7 घंटे पढ़ना है, आपका सिलेबस सारा कवर हो जाएगा। तो इतना तो समय नेट मांगता है। और बट अगर आप ऐसे करते हो कि एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ लिया, फिर नहीं हुआ, 4-5 नंबर से रह गया, फिर अगली बार जो है सेम प्रोसेस रिपीट किया, तो उससे एग्जाम क्वालिफाई भाई नहीं होगा। टाइम लग जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा भविष्य में चल के, बट टाइम लगेगा इसमें। तो 5 से 6 महीने एकदम डेडिकेटेडली आपको पढ़ना है और 80% सिलेबस आपको अपना कवर करना है। इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैं देखता हूं वो कंटेंट्स और बुक। दोस्तों हम करते क्या है कि हम मान लिए एक जगह से जो है वो पढ़ रहे हैं, उसके हम नोट्स नहीं बनाएंगे। मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं, अगर कोई बुक भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बना लो आप। एक बार, पहली बार में नहीं बना पाए, दूसरी बार में बना लो, क्योंकि दोस्तों बार बार जो है आप बुक नहीं पढ़ सकते, बुक से रिवीजन आप नहीं कर सकते, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ये तो कर नहीं सकते, क्लेडन भी पढ़ लो, कैरोथर भी पढ़ लो, फिर उसके बाद जो है वो सारी चीजें आपको याद रहे। इट्स नॉट पॉसिबल। 2-3 बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी और वो सारी चीजें याद रहें, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बुक पढ़ने में क्या लगता है, टाइम लगता है, उसमें लैंग्वेज लिखी हुई रहती है, हर चीजें एकदम डिटेल से लिखी हुई रहती है। कुछ चीजें ऐसी भी रहती है जो हमारे काम की नहीं। तो हम करते क्या है कि भाई हम तो जो है बुक भी पढ़ लेंगे, ये सारी चीज भी पढ़ लेंगे, यहां से भी कवर कर लेंगे, वहां से भी कवर कर लेंगे। मैं कहूंगा नहीं, आपको कोई एक नोट्स या जो कहीं एक जगह से आप पढ़ रहे हो वो ही आपको बार बार पढ़ना है, बुक की तरफ नहीं भागना है। मैं मानता हूं बुक अच्छी होती है, बट दोस्तों टाइम टेकिंग होती है। क्लेडन पढ़ने में आपको 4-5 महीने लग जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो नेट के लिए सिलेबस है, जो उसमें टॉपिक आते हैं, वही चीजें पढ़नी है। और वो आपको पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। तो ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है कि मैं इतनी जो है, अब मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुई से भी पढ़ ली है, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री A.K. दास से भी पढ़ ली है, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो अजय कुमार से भी पढ़ ली है। ऐसा आपको नहीं करना है। कोई एक चीज पढ़नी है बट बार बार पढ़नी है। उससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी आएगी टॉपिक के प्रति, और जो आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत नहीं भी हो रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसे सर्च करके, भाई जेमिनाई चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपको जो है वो कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ये बात हो गई। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट जो है एक ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। बुक आप पढ़ लेना भाई, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तब आप इत्मीनान से बैठ कर बुक पढ़ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको। बट अगर आप 6 महीने में क्लियर करना चाहते हो तो वो बुक पढ़ के तो नहीं हो सकता, इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं।
हाँ, अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का समय है तब आप बुक पढ़ के जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, सपोज करो आपने ग्रेजुएशन में क्लेडन पढ़ ली, एमएससी के फर्स्ट ईयर में पाबिया पढ़ ली, 2-3 बुक जो है आपने पढ़ रखी है, तब आप जो है बुक पढ़ के क्लियर कर सकते हो। बट हाँ, तुरंत जो है वो नई लेके आए हो या अभी से शुरू कर रहे हो तो आपको जो है वो ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों, आपको जो कंटेंट पढ़ना है वो बार बार पढ़ना है। तो ये 4-5 चीज जो मैं आपको बताया, अगर आप ये ध्यान रखते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपका इस बार का एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। पहली चीज ये टाइम मैनेजमेंट जो मैं आपको बताया हूं, नंबर के हिसाब से बताया हूं। उसके बाद जो है फिर टाइम मैनेजमेंट में आपको टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जो आपको फुल लेंथ पीवाईक्यू जो लास्ट के 1 महीने में करने हैं, ये वाली चीज इग्नोर नहीं करना। इजी टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, भले ही लेंदी टॉपिक कर लीजिए, बट आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उन्हें भी जो है अच्छे से पढ़ना है। उनसे ही आप ये मान के चलिए इजी टॉपिक से मैं बताया 20 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे सिर्फ। फिर जो आपके पीवाईक्यू हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना है, टॉपिक करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जरूर सोल्व करने, और जहां अटक रहे हो उस कॉन्सेप्ट को देखना है। इसके बाद सिलेबस जो है वो 80% आपको कवर करके जाना है, और कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है। एक चीज पढ़ लो, वो ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो इतनी बातें मुझे आपको बतानी थी दोस्तों। अगर आप ये फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका इस बार CSIR नेट JRF जरूर क्वालिफाई होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी सजेशन चाहिए तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 788-054-6666। इसके बाद 7380546666। इस पर जो है आप कोई भी मतलब कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो, आप जो है वो PhD या असिस्टेंट प्रोफेसर बने और देश का जो है वो देश को गर्व महसूस कराए। तो दोस्तों, इतनी ही बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। कुछ समस्या अगर आपको होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छे से मेहनत करिए और एग्जाम क्वालिफाई करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।